अंदाज में आपने 25 खबरें देखी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। आप देख रहे हैं यूपी एक्सप्रेस। अब खबरें आपके सामने होंगी विस्तार से, जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं सीतापुर की। बीजेपी एमएलए शशांक त्रिवेदी भूले हैं अपनी मर्यादा। मीटिंग में बीजेपी सांसद रेखा वर्मा को भौजाई कहा उन्होंने। सांसद ने एमएलए शशांक द्विवेदी को पढ़ाया मर्यादा का पाठ। बोली, हम भौजाई नहीं, बड़ी बहन है आपकी। पहले भी दोनों में चल चुके हैं कई बार। जूते, चप्पल, कंबल वितरण को लेकर हुआ था दोनों में विवाद। बीजेपी एमएलए शशांक त्रिवेदी अपनी मर्यादा भूल गए और उसी पर आपको बता रहे हैं एक मीटिंग हो रही थी। उस कार्यक्रम में बीजेपी की सांसद रेखा वर्मा को उन्होंने भौजाई कहा। इस बीच रेखा वर्मा जवाब भी देती हैं। एमएलए शशांक त्रिवेदी को उन्होंने मर्यादा का पाठ भी पढ़ाया और उन्होंने बोला कि हम भौजाई नहीं, बड़ी बहन है आपकी। इससे पहले भी आपने इन दोनों के बीच में कई बार वाद विवाद सुन लिया है। पहले भी कई बार इन दोनों के बीच में जूते चप्पल चल चुके हैं। संदीप मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। संदीप, इस कार्यक्रम में ऐसा क्या हो गया कि यहां पर शशांक त्रिवेदी अपनी मर्यादा भूल जाते हैं और रेखा वर्मा को भौजाई कहते हैं? बार एक मीटिंग में उपस्थित हुए हैं, तो मैं विधायक जी आपको याद दिला दूं कि मैं कई बार आपके साथ कार्यक्रम किया है और मैं पुनः आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। लेकिन एक चीज जरूर कहूंगी कि इस मीटिंग में आए थे फिर भी हमारी दूरी क्यों रह गई। आपको पास में बैठना चाहिए था, आप मेरे छोटे भाई थे। बिल्कुल सही बात। और छोटे भाई के साथ साथ आप विधायक थे और हमारे वीडियो साहब ने व्यवस्था भी की थी, चेयर भी डाली थी, हम दोनों सांसद और विधायक की पास, लेकिन उसके बाद भी दूरी रही। लेकिन मैं अगले कार्यक्रम में विधायक यहाँ पे लगा हुआ था, तो इसलिए मुझे यहाँ पे बैठना था। अगर मैं वहाँ बैठ जाता तो कुछ लोग खड़बड़ा जाते इधर उधर वाले कि क्या काम है। आज अगर आप कह देते तो मैं ही आ जाती आपके पास में, क्योंकि यहाँ पे चाहता हूँ एक बात मैं फिर और कहना चाहता हूँ। न कमरा जान पाता है, न अंगनाई समझती है, कहाँ देवर का दिल अटका है, ये भौजाई समझती है। क्योंकि मैं आपकी भौजाई नहीं हूँ, ये चीज आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैं आपकी बड़ी बहन हूँ। साल में हम, लेकिन एक चीज जरूर कहूंगी कि इस मीटिंग में आए थे फिर भी हमारी दूरी क्यों रह गई। आपको पास में बैठना चाहिए था, आप मेरे छोटे भाई थे। बिल्कुल सही बात। और छोटे भाई के साथ साथ आप विधायक थे और हमारे वीडियो साहब ने व्यवस्था भी की थी, चेयर भी डाली थी, हम दोनों सांसद और विधायक की पास, लेकिन उसके बाद भी दूरी रही। लेकिन मैं अगले कार्यक्रम में विधायक यहाँ पे लगा हुआ था, तो इसलिए मुझे यहाँ पे बैठना था। अगर मैं वहाँ बैठ जाता तो कुछ लोग खड़बड़ा जाते इधर उधर वाले कि क्या काम है। आज अगर आप कह देते तो मैं ही आ जाती आपके पास में, क्योंकि यहाँ पे चाहता हूँ एक बात मैं फिर और कहना चाहता हूँ। न कमरा जान पाता है, न अंगनाई समझती है, कहाँ देवर का दिल अटका है, ये भौजाई समझती है। क्योंकि मैं आपकी भौजाई नहीं हूँ, ये चीज आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैं आपकी बड़ी बहन हूँ। लेकिन मेरे सहयोगी संदीप इस खबर पर और जानकारी के साथ मौजूद है। संदीप, हम वो अंश दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कार्यक्रम का, जहां पर बात मेल मिलाप से, नजदीकियां बढ़ाने से शुरू होती है, जिसमें रेखा वर्मा जो है हास्यास्पद अंदाज में नजदीक बैठने के लिए उनको कहती हैं, लेकिन शशांक त्रिवेदी अपनी मर्यादा एक बार फिर से भूल जाते हैं और हंसी हंसी में भौजाई का तंज कर जाते हैं रेखा वर्मा को। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेखा वर्मा जो सांसद है बीजेपी के धौरारा से और जो मोहाली के विधायक हैं बीजेपी से शशांक त्रिवेदी, इन दोनों के बीच में काफी समय से जो है तलवारें बीच में खिंची हुई थी। लेकिन कल एक ऐसा मौका था कि इनकी जो दूरियां थी वो दूर हो सकती थी। लेकिन जब रेखा वर्मा ने सांसद को, विधायक को अपने पास बैठने के कहा कि जो दूरियां हैं काफी समय से बाद हम लोग एक साथ एक मंच पे आए हुए हैं, तो आपको हमारे पास बैठना चाहिए था,
लेकिन इसी समय जो है विधायक जो शशांक त्रिवेदी है, इन्होंने जो कहा कि आप हमारी भौजाई हैं, इस और जेवर का दर्द भौजाई ही समझ सकती है। ऐसा यहाँ पर बैठक में जो है मर्यादा, शशांक त्रिवेदी अपनी मर्यादा भूल गए, लेकिन साराना अंदाज में रेखा वर्मा भी पीछे नहीं हटी। उन्होंने उनको शशांक त्रिवेदी को उनकी मर्यादा समझाते हुए बताया कि मैं आपकी भौजाई नहीं हूँ, मैं आपकी बड़ी बहन हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि इससे पहले भी जो है शशांक त्रिवेदी और सांसद रेखा वर्मा के बीच में कंबल वितरण को लेकर मोहाली में ही जूतालात चले थे और इसमें खुद दोनों की फज्जियत हुई थी। जो कल जो जिला पंचायत की पंचायत सदस्यों की जो बैठक हुई थी, एक बार जो बीच में गर्मा गर्मी का माहौल हुआ है, उससे लेकर एक बार फिर वहाँ मोहाली के क्षेत्र मोहाली वासियों के बीच में पुरानी याद ताजा हो गई है। जी संदीप, बहुत शुक्रिया आपका। तो बात हंसी मजाक के साथ शुरू हुई थी, लेकिन बढ़ते बढ़ते भौजाई के तंज के साथ खत्म होती है। अब आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे बुलंदशहर की खबर, जहां पर एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ में एक बदमाश गिरफ्तार किया गया है। बदमाश का दूसरा साथी फरार हो गया है। गंगावली के जंगलों में हुई थी मुठभेड़ और एक सिपाही इस बीच घायल भी हुआ है। तो ऑपरेशन क्लीन के तहत एक और एनकाउंटर बुलंदशहर में, ये मुठभेड़ जिसमें एक बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है। ये यूपी पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी, नामी बदमाश जिसको गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसका साथी जो है वो फरार हो गया है। जंगल में अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा और एक सिपाही इस बीच पूरे ऑपरेशन में घायल हुआ। बीती रात की ही तस्वीरें आप देख रहे हैं, बुलंदशहर की तस्वीरें, जहां पर पुलिस ने एनकाउंटर किया है। मुठभेड़ के दौरान एनकाउंटर हो गया है और एक साथी गिरफ्तार, दूसरा भागने में हुआ कामयाब। विकास दुबे 10 जुलाई को एनकाउंटर में मार दिया गया, लेकिन उसकी चर्चा आज भी हो रही है। मारे जाने के बाद अब विकास दुबे की कहानी को कुछ लोग फिल्मी पर्दे पर ला रहे हैं और इसी को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यहां पर यह है, सबसे चौंकाने वाली खबर यहां पर यह है कि इसी बीच एक ऐसा ऑडियो सामने आया है जिसमें 2-3 जुलाई की रात को, जब कानपुर के बिकरू गांव में गोलियां चल रही थी, उसकी पूरी लाइव केमिस्ट्री है। और यह बातचीत तत्कालीन चौबेपुर के एसओ विकास तिवारी और एसएसपी दिनेश पी के बीच में हो रही थी। इस ऑडियो को हम आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले गैंगस्टर विकास पर बन रही फिल्म के ट्रेलर और विवाद को आप समझिए। जंगल खोल दिए हैं, है कोई लड़ने वाला हमसे? 10 जुलाई को एनकाउंटर। लेकिन आज भी जिंदा है विकास। कंप्लेन है आज मेरे पास। इस छोटी सी कंप्लेन की वजह से तुम हमारे दरवाजे पे आ गए। विकास की दरिंदगी की कहानियां अब हर मोबाइल में दिखाने की तैयारी है। पुलिस को गाली दे रहे हैं दुबे जी, फोर्स के साथ आए हैं। बड़ी इज्जत करते हैं हम फोर्स की। लेकिन ट्रेलर आने के बाद से पखेड़ा खड़ा हो गया है और कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। एक और कहानी सुनाई जा रही है कि मरने के बाद भी विकास दुबे अपने परिवार वालों को माला माल कर गया। दावा किया जा रहा है कि उसकी कहानी पर बनने वाली वेब सीरीज के लिए परिवार को 50 लाख रुपए मिलेंगे, यानी 50 लाख में राइट्स खरीदने का दावा किया गया है। जिस ट्रेलर को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम है प्रकाश दुबे कानपुर वाला। विकास दुबे की कहानी को इस ट्रेलर में दिखाया गया है, साथ ही साथ उन किरदारों को भी जगह दी गई है जो एनकाउंटर में मार दिए गए। हमारा नाम है सबर, लेकिन पैदा हम विंटर में हुए, जैसे किसी को ठंडा करने में चूकते नहीं है। प्रभात दुबे, विकास दुबे के मामा और पड़ोसियों की भूमिका और क्राइम के कारोबार को भी दिखाने की कोशिश की गई है।
यो पिछला एक बार बताओ मुझे, सिगरेट वाले का उधार और खूबसूरत लड़की का प्यार साला बढ़ता ही जाता है। मामा जी। गैंगस्टर विकास दुबे पर वेब सीरीज बनाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में विवाद भी खड़ा हो गया है। एक ट्वीट में दावा किया गया है कि एक प्रोड्यूसर ने विकास दुबे की पत्नी से फिल्म बनाने के सभी अधिकार खरीद लिए हैं। इससे गैंगस्टर विकास पर फिल्म बना रहे कुछ लोगों में हलचल मच गई है। फिल्म समीक्षक कोमल नाहटा ने पिछले दिनों एक ट्वीट में जिक्र किया था कि प्रोड्यूसर शैलेश आर सिंह गैंगस्टर विकास दुबे पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। उन्होंने इसके सभी अधिकार खरीद लिए हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक हंसल मेहता इसका निर्देशन करेंगे। बाद में हंसल मेहता ने भी मीडिया से इस बात की पुष्टि की थी। लेकिन बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर मनीष वात्सल्य हनक नाम से फिल्म बना रहे हैं। इसके राइटर मृदुल कपिल और को राइटर सुबोध पांडे हैं। महावीर फिल्म प्रोडक्शन हाउस की ओर से मैं प्रकाश दुबे कानपुर वाला फिल्म की शूटिंग चल रही है, जिसका ट्रेलर आप देख रहे हैं। अब देखना है कि विकास दुबे की कहानी पर राइट्स कौन पाता है, किसका दावा सच है और कौन सिर्फ माहौल बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 2-3 जुलाई को पुलिस विकास दुबे को पकड़ने पहुंचती थी, लेकिन पहले से ही तैयार गैंगस्टर विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ मिलकर हमला कर दिया और उस रात की कहानी बताने के लिए कई ऑडियो अब तक वायरल हो चुके हैं। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया था कि पुलिस वाले उस वक्त क्या बात कर रहे थे। शूट आउट के दौरान जब विकास दुबे गोलियां बरसा रहा था, उस दौरान क्या क्या हो रहा था। न्यूज पूरे एनकाउंटर का आंखों देखा हाल इस ऑडियो टेप में आप सुनने वाले हैं। शूट आउट के दौरान एसओ विनय तिवारी और एसएसपी दिनेश की बातचीत में साफ हो जाएगा कि आखिर उस वक्त हो क्या रहा था। सुनिए। ये रीग्रुप कर पाए हो, लोगों को इकट्ठा कर पाए हो, पीछे उसको सुरक्षित निकाल पाए हो? नहीं सर, अभी स्थिति जस की तस है सर। अभी सिपाही कोई रिप्लाई फायर कर रहे हैं, सिपाही भी शांत हो गए हैं? भाई शांत है सर। हाँ, हेलो हेलो, जी सर। हाँ हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? सर आ रही है। तो मैंने कहा कि वो भी फायर कर रहा है क्या? अरे उसने तो सर फायर किए ही हैं, उसने कम से कम। वो तो किए हैं, अब क्या स्थिति में पूछ रहा हूँ। अब सर इस समय फायर तो नहीं हो रहे हैं अब, लेकिन पता नहीं इधर जो भी अपना फोर्स इधर उधर छपा है, अब पता नहीं किस किस पे गोली लगी, ये भी नहीं सर कंफर्म हो पा रहा है। मतलब ये क्या आप लोग उनके घर के अंदर तक पहुंच गए थे या कैसे हुआ था? सर बाहर उसका घर के आसपास गली है सर, चारों तरफ से, तो गली में हम लोग चारों तरफ फैल गए, आगे से पीछे तक वो लोग छत पे थे, ऑलरेडी जाग रहे थे पहले ही से। तो पहले नहीं, मतलब वो पहले से एम्बुश लगा के बैठे हुए थे? जी जी जी। तो इसका मतलब तुम्हारे थाने से किसी ने बताया होगा ना कि आएंगे आज पुलिस? पता नहीं सर, ये क्या। हाँ, पता नहीं सर। तुम्हारे साथ कितने लोग हैं? अभी तो सर यहाँ हम लोग गाड़ियों की तरफ चले आए, जो अंदर फंसे हैं वो फंसे के फंसे ही हैं सर। लगभग कितने लोग होंगे अंदर? अंदर मेरे समझ से तो सर 15-16 लोग होंगे। 15-16? अच्छा, किस किस पे गोली लगी सर कंफर्म नहीं है, फोर्स जितना हो सके सर उतना भेज दें। नहीं वो तो आ ही रहा, मैं स्वयं चले आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सिपाहियों का नंबर तो होगा एक दूसरे का। नंबर सर कॉल ही नहीं उठ रहे हैं, तो इसीलिए तो स्थिति की कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि क्या स्थिति है हमारे सिपाहियों की। ऐसे शिवराजपुर है, उनका भी नहीं उठ रहा है, पता नहीं क्या स्थिति है उनकी। चलिए ठीक है, पहुंच रहे हैं हम।
विकास दुबे अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस वालों को गोली मार रहा था। ये सब कुछ चौबेपुर के तत्कालीन एसओ विनय तिवारी के सामने हो रहा था। वो एसएसपी दिनेश कुमार पी को लाइव कमेंट्री सुना रहा था। अब इसी बीच जब दिनेश कुमार पी ने कहा कि गांव वालों की मदद ले लो, तो विनय तिवारी ने तर्क दिए। वो साफ तौर पर उसकी साजिश का ही हिस्सा लग रहे थे। वो घायल सिपाहियों का नाम हम नोट कर लो। अच्छा सुनो, गांव का कोई 2-4 पब्लिक के आदमी बुलाओ। सर आपकी गाड़ी आ रही है। हाँ, ये आप आ रहे हैं सर। तुम कहाँ हो यार? थोड़ी देर तू कल्याण, मैं तो पहुंचने वाला हूँ अभी। तो पब्लिक की 2-4 आदमी बुला लो जो बता सके कि साला कौन कहाँ से फायर कर रहा है। तुम्हारे साथ पब्लिक एक भी आदमी नहीं है? कोई नहीं है सर। फोन करके बुला नहीं पा रहे हो तुम पब्लिक को? सर यहाँ सारे संबंध भक्त हैं उसके, एकदम यहाँ कोई नहीं, हम किसी पर भी नहीं भरोसा कर सकते। सब 5 आदमियों को सीधी सीधी फायर मार दी है सर। अब किसको मैं पब्लिक वाले को, सब पब्लिक वाले तो गोली चला रहे हैं। अच्छा, तो तुम्हारे कंप्लेन भी तो दिया है किसी ने? तुमने जो कहा मुझसे कि 307 का तहरीर दिया किसी ने? सर कल्याणपुर एसओ साहब आए, हाँ वो दिया गया, लिखा गया है सर, उसी की दबिश में आए। तो वो 307 का वादी को तो बुलाओ। हाँ सर, हाँ सर, बुलाओ जल्दी। तो ये पूरी बातचीत आप सुन रहे थे। कानपुर के एसएसपी दिनेश कुमार पी से बातचीत का सिलसिला चल रहा था और इसी बीच 2-3 जुलाई की रात को ही एक और कॉल आई। वो फोन एडीजी ऑफिस कानपुर से आया था और दूसरी ओर फोन पर सीओ देवेंद्र मिश्रा के गनर थे। सबको खबर लग गई थी कि गैंगस्टर विकास दुबे ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। एडीजी ऑफिस कानपुर में गनर से पूछा गया कि सीओ देवेंद्र मिश्रा कहां है। फिर गनर ने जो बताया वो रूह कपा देने वाला था। सुनिए। भैया, सीओ बिल्लो साहब कहाँ हैं? लोकेशन कुछ पता पड़ा? कैजुअलिटी हो गई है। अच्छा, उन्हें लग गई है गोली? हाँ, उन्हें गोली लगी है 3-4। अरे 3-4? हाँ, पैर में लगी है, पेट पे लगी है 2-3 और सर में लगी है। अरे अच्छा ठीक है। और आप उन्हें गनर बोल रहे हैं? हाँ? आप पॉइंट पे गनर बोल रहे हैं? गनर? हाँ हाँ, हमरा ही बोल रहा हूँ। हमरा ही बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है। और ये कितने बजे की घटना है? ये है अभी 3 घंटा हो गया ना। अच्छा, और कैजुअलिटी किस किस की हुई है? कैजुअलिटी अभी स्पष्ट नहीं कर सकते। एक एसओ शिवराजपुर है, उनकी भी कैजुअलिटी हुई है। डेथ हो रखी है? हाँ। अरे अच्छा, तो बदमाश कहाँ के थे? तुम फ्री हो, बता तो पाओगे ना? बुलाने में कोई दिक्कत तो नहीं है? जी सर, बता तो पाओगे? फ्री हो ना, बता लोगे? नहीं कोई इमरजेंसी नहीं है अभी। ये वहीं से वो निकलवा रहे थे सब। अच्छा, तो ये बताओ, और क्या कहते हैं उससे कि चलो ठीक है, अब क्या कहें, तुम जल्दी में हो। और किसी की तो वो नहीं हुई? गोली लगी है ना बिठूर को? तो टूर में भी लगी है। अच्छा अच्छा, तो इंस्पेक्टर तो किसका बताया तुमने कैजुअलिटी हो गई है? कौन से इंस्पेक्टर? वो हैं एसओ शिवराजपुर जो थे। वो शिवराजपुर, वो कैजुअलिटी हो गई है उनकी? हाँ। अच्छा, और बदमाश कहाँ के थे? बदमाश कुछ मालूम पड़ा है? कहाँ क्या था? क्या बदमाश कहाँ के थे? क्या था मैटर? बदमाश ऐसा था, जो विकास दुबे है वो हिस्ट्री सीटर है यहाँ का, चौबेपुर का। जी जी। तो करीबन 55-60 मुकदमे पहले से चल रहे हैं। तो हाँ। उसका ऐसा था कि उसका कोई किसी से वो यहीं आसपास गांव में मारपीट किया होगा। जी जी। तो उसको फिर वो हॉस्पिटल ले गया, पता नहीं क्या हुआ है, तो उसकी मुकदमा लिखा गया था, तो उसके लिए दबिश में आए थे यहाँ। अच्छा, उसमें आए थे। तो एसओ शिवराजपुर में फोर्स थे। हाँ। और बिठूर का फोर्स था, चौबेपुर का फोर्स था, और सीओ साहब के साथ। जी जी। अच्छा ठीक है। और यहाँ फिर गांव के बाहर ही गाड़ियां खड़ी की थी सब। तो उसके बाद पैदल ही गए थे यहाँ से, करीबन 600-700 मीटर पैदल गए थे। तो जहाँ उसका घर पड़ता है जी, वहाँ घर के जस्ट सामने ही उसने जेसीबी खड़ी कर रखी थी रोड पे ही। जी जी। तो जेसीबी ऐसे लगा रखी थी कि जैसे कोई जा ना सके उधर। दोनों जेसीबी के डाले दोनों टेक रखे थे। तो उससे निकल के जितने, जैसे हम सब लोग 30-35 लोग थे करीबन,
तो सब लोग निकल के जेसीबी को पार करके जैसे ही उसके गेट के सामने पहुंचे थे तो वो छत पे कुछ लोग सो रहे थे। तो वो क्या है देख के भागने लगे। तो फिर सब इधर से बोले कि देखो वो भाग रहा है। तो वहां से क्या है कि जो उसका घर था उसके साइड से दोनों साइड से रास्ता गया था और सामने रास्ता आया था। ठीक है ठीक है। तो अब ये क्या है कि जैसे कुछ सिपाही और दरोगा जी और ये सब उधर भागने लगे, कुछ इधर भागने लगे और कुछ इस रास्ते गए थे उसी से वापस नहीं भागे नहीं थे। तब ये बोलने लगे ना कि जैसे ऊपर से वो भाग रहे हैं। तो फोन कॉल की पूरी बातचीत आप सुन रहे थे। 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे इस पूरे घटनाक्रम में। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।